हर हर महादेव। कुंडली में राजयोग है, वो फिर भी हम गरीब, कर्ज में हो रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, लिमिटेड इनकम है। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल जो है ना, आपको करोड़पति बनाने के लिए है। भोलेनाथ की आज्ञा से ये चैनल चला रहा हूं, नहीं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूबर बनने में। हाँ, मैं तो अपना वामाचार गोलाचार मार्ग का साधक हूँ, तंत्र विद्या का साधक हूँ और अपनी पूजा पाठ करने में बड़ा आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। और सैकड़ों लोग मेरे साथ रात को तंत्र मार्ग की पूजा पाठ करते हैं ऑनलाइन है। तो मेरा उद्देश्य है कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, इसलिए मैं बहुत सरल तरीके से आपको बिना उलझाए कुंडली देखना भी सिखा रहा हूँ, आपके भाग्य को सुधारना भी सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था अपने चैनल पे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको कर्ज में डाल रहा है। फिर आपको बताया था कि भाग्य कैसे सुधरेगा। फिर आपको बताया था कि बृहस्पति या ज्यादा पूजा पाठ से कैसे नुकसान हो सकते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि कौन से दो ग्रह मजबूत कर लोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब जो बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान के चलो पत्रिका में राजयोग है, सब अच्छा है, लेकिन नगद नारायण तो है ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं? मान के चलिए कि आपकी शुक्र की महादशा, शुक्र हमें लग्जरियस देता है, नेम फेम शोहरत, शादी विवाह के लिए शुक्र देखा जाता है ना। धन दौलत ऐश्वर्य के लिए शुक्र देखा जाता है। अरे साहब, तो शुक्र तो बहुत उच्च पे बैठे हैं, बहुत शानदार शुक्र है, व्यक्ति तो राजयोग में है। और शुक्र की जो दशा है, महादशा है, वो पूरा जीवन निकल जाने के बाद आखिरी में 60 साल की उम्र में आ रही है। तो वो हमारे किस काम की? किसी काम की नहीं। इसे ऐसे समझो, बिग बॉस देखा होगा ना, बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस में वो क्या करते हैं, हर सप्ताह एक दो लोगों को निकालते हैं और एक व्यक्ति को हेड ऑफ द बिग बॉस बनाते हैं, है ना। फिर वो जो बिग बॉस, हेड ऑफ द बिग बॉस बन जाता है, उस घर का बॉस बन जाता है, वो अपने ऑर्डर चलाता है और उसके अनुसार ही पूरा गेम सप्ताह भर चलता है। ऐसे ही हमारी कुंडली में भी दशा, महादशा, अंतरदशा जिन ग्रहों की होती है, सारे ग्रह उन्हीं ग्रहों के अनुसार चलते हैं। मान के चलो कोई मारक ग्रह की दशा है और वो आपका दुश्मन है, तो जितने आपके दुश्मन ग्रह होंगे वो भी दुश्मन हो जाएंगे, वो कहेंगे चलो आक्रमण। और जो आपके सपोर्टिंग ग्रह होंगे वो निर्बल हो जाएंगे, वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा। समझे बात? अब मान के चलो कि आपकी दशाएं, आपने ग्रह संबंध ठीक कर ली, लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपकी महादशा देखनी है कि महादशा किस ग्रह की चल रही है और उसमें अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। महादशा अगर शुक्र ग्रह की चल रही है तो हमें सबसे पहले शुक्र को साधना है। कैसे साधते हैं ग्रह को? पहले बताया है, फिर से बता रहा हूं। पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और सारे वीडियो जाके देखो। स्थितियां सुधारने के लिए पीछे पड़ना पड़ता है। जैसे किसी काम को करने के लिए पीछे पड़ते हो ना, समय देते हो, तब जाके कुछ अचीवमेंट होता है लाइफ में। जैसे भाग्य को सुधारने के भी पीछे पड़ो, फिर चीजें सुगमता से हो जाएंगी, सरलता से हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी। ठीक, तो अभी हमें अगले जो पत्रिका में ग्रह है उसकी महादशा चल रही, मान के चलो बृहस्पति की चल रही है या शुक्र की चल रही है या मंगल की चल रही है। अगर वे अष्टम भाव में है बैठा हुआ, या सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, या 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो इन ग्रहों का दान करना ही करना है, भले ही उच्च के हो तब भी दान करना है, यह निश्चित है। ठीक है, इनका दान करोगे। दूसरा, इन ग्रहों का मंत्र जाप करना ही करना है, भले दो माला करो। दो माला करने में 3 मिनट लगते हैं और बड़े बड़े मंत्र मत लिया करो जिसमें बहुत सारे संपुट लगे होते हैं, ओम प्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्म ब्रोम, ऐसा कुछ नहीं। छोटे मंत्र से शुरू करना चाहिए, जैसे शुक्र का मंत्र ओम शुंभ शुक्राय नमः, बस इससे शुरू करना चाहिए। ठीक, तो उस मंत्र का जाप कम से कम 2 माला प्रतिदिन करना शुरू करो और इन 3 जगहों पे बैठे हो तो दान करो। अगर ग्रह नीच का हो, बकरी हो, अस्त हो, तो भी इन ग्रहों के दान करना चाहिए, यह अनिवार्य है, दान करना पड़ेगा। इस तरह से सबसे ज्यादा फोकस आपको महादशा पे करना होगा।
इस समय जो महादशा चल रही है वो ही रूल कर रही है, वही आपकी कुंडली की इस समय राजा है, बिग बॉस है। बिग बॉस जो होंगे उन्हीं के अनुसार सारे नियम चलेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। उच्चिष्ट गणेश साधना निरंतर हो रही है। यह तंत्र मार्ग की सबसे पावरफुल साधना है। जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, ये मति बंद हो गई हो, दिमाग चल नहीं रहा हो, जब क्या करे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, तो कलयुग में, ये कलयुग जो है तंत्र का युग है। किसी से भी पूछ लेना, कलयुग मतलब तंत्र का युग। तंत्र मार्ग के सबसे ताकतवर और अनिवार्य और प्रथम देवता भगवान उच्चिष्ट गणेश, उनकी सबसे पावरफुल पूजा बस शुरू कर दो मेरे साथ। प्रतिदिन होती है रात को 10 से 11। हर हर महादेव।